सर आपने जो हमें 30 डेज़ मनी चैलेंज दिया, इसके अलावा जो मैं उस समय वास्तु के जो केसेस कर रहा था, जो मुझे फ़ीस आनी थी वो मेरे बिना मांगे आने, 2 केसेस की फ़ीस मेरे बिना मांगे मुझे प्राप्त हो गई। फीडबैक मुझे आया है कि ना तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट है ना वो इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट है, उसके कारण नेगेटिविटी उनको आती है और काफ़ी हद तक उन्हें कहीं ना कहीं उसके इश्यूज भी झेलने पड़ते हैं। इस चीज़ के लिए मुझे लगा कि इसमें और डीप जाना चाहिए और इसको प्रोफेशनली इस एंटेना को सीखना चाहिए। फॉल्ट कंडीशन से एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आप अपने चक्रास को जब लेके गए, है ना, जिसको हम मनी फ्रीक्वेंसी कहते हैं खास करके लेकर एंटेना की लैंग्वेज में, तो इस फर्स्ट डे में क्या आपने ऐसी कोई बातें नहीं सीखी समझी जिससे आपको लगता है कि आपके दोनों फील्ड में, एक तो वास्तु का फील्ड प्लस आपके बिजनेस का फील्ड में, उसमें कोई बेनिफिट मिलेगा आपको? अच्छा, वो जो पर्टिकुलर केस जिस पे आप काम कर रहे थे वो क्या था, कुछ उसका डिस्कशन बता पाएंगे? वो एक घर का वास्तु था। एंड इट इज राइट फ्रॉम ट्रेनिंग स्टेज था कि कोई इश्यू के कारण था, क्या था? नहीं, वो घर में वो ऑलरेडी रह रहे थे 11 महीने से और उसमें उनको काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे उस घर में। डुप्लीकेट एंटेना था और एक ओरिजिनल एंटेना, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये इसका एक अलग ही रिज़ल्ट है, उसमें वो रिज़ल्ट्स नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि एक ओवरऑल शिफ्ट इन एनर्जी मैंने फील किया है और वो एनर्जी पॉजिटिव है ऑब्वियसली। नमस्ते एंड वेलकम। मैं परेश गोसर और मेरे साथ है अमिताभ जी, है ना, जो भोपाल से हैं। ये अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर हैं और वास्तु की भी पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पे सितंबर में हमारा जो लेकर एंटेना ट्रेनिंग का जो क्लास चल रहा है उसमें वो जुड़े हमारे साथ। और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऐसा जो कॉम्बिनेशन का हमारा जो लेकर एंटेना का ट्रेनिंग है, उसमें ऑनलाइन में इन्होंने 30 डेज़ मनी चैलेंज ऐसा एक हमारा बोनस होता है जिसको उन्होंने किया और उससे उनको लाइफ में अच्छी सफलता मिली, जिसके बारे में अब वो हमारे को वो सारे जो केसेस है उन्होंने सॉल्व किए हैं या अपने लाइफ में जो उसको 30 डेज़, है ना, इस एंटेना के माध्यम से उन्होंने पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पे अपने इस एक पर्टिकुलर से चक्रास पे एक्टिवेशन करके जो उन्हें बेनिफिट मिले उसके बारे में हमें डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले। तो यस अमिताभ जी बताइए। सर आपने जो हमें 30 डेज़ मनी चैलेंज दिया, उसका सबसे पहला असर तो ये हुआ, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो जो चैलेंज था उससे एक बॉडी में एक एनर्जी लेवल में सबसे पहले फ़र्क आया, सोच में फ़र्क आया, एक नया जोश आया चीज़ों को करने का, अचीव करने का। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आगे मैं बढ़ा इस चैलेंज में, तो मैं क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ और वास्तु भी करता हूँ, तो मुझे दोनों एरियाज़ में सफलता मिली। मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप का जो मेरा है उसके लिए भी मैं फंडिंग ढूंढ रहा था, जो काफ़ी समय से हमें नहीं मिल रही थी। वो आज की डेट में काफ़ी एडवांस स्टेज पे हमारी बात पहुंच गई है उसमें, क्योंकि वो बड़ी फंडिंग है, उसमें समय लगता है। तो वो एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आया और उसमें हमारी काफ़ी सकारात्मक बातें हो रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत जल्दी वो भी कंप्लीट होगा सक्सेसफुली। इसके अलावा जो मैं उस समय वास्तु के जो केसेस कर रहा था, जो मुझे फ़ीस आनी थी वो मेरे बिना मांगे आने, 2 केसेस की फ़ीस मेरे बिना मांगे मुझे प्राप्त हो गई। वेरी गुड, क्या बात है। सो ये मुझे इस 30 डेज़ चैलेंज का एडवांटेज मुझे लगा और डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है और मुझे यकीन है कि इस चैलेंज के साथ एवरीवन वुड बेनिफिट। तो अब जो 2 केसेस की आप बात कर रहे हैं, है ना, जिस वास्तु की कि जहाँ पे पैसे आने थे लेकिन नहीं आ रहे थे, और जब आपने इस 30 डेज़ चैलेंज में पर्टिकुलर अपने चक्रास पे और जो प्रोसीजर हमने बताया उस बेसिस पे आपने एक्टिवेशन किया अपने आप पे और उससे फ़ायदा मिला, तो वो जो वास्तु के केसेस है उसका कुछ डिटेल बता पाएंगे आप कि क्या था, किस कारण से वो, है ना, लैग हो रही थी या पैसे उसके नहीं आ रहे थे, और फिर जब आपने अपने आप को तैयार किया उस माहौल को, उस एनर्जीज़ को, उस फॉल्ट कंडीशन से एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आप अपने चक्रास को जब लेके गए, है ना, जिसको हम मनी फ्रीक्वेंसी कहते हैं खास करके लेकर एंटेना की लैंग्वेज में, और वो जैसे आपने एक्टिवेट करना शुरू किया तो उससे जो ये फ़ायदा मिला, तो थोड़ा उसके बारे में डिटेल। जी, क्योंकि मैं केस कर रहा था तो क्लाइंट के साथ मेरा एक रेगुलर इंटरेक्शन बना ही हुआ था, बट जब मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके इस पे काम शुरू किया तो उसके बाद मेरा इंटरेक्शन जो क्लाइंट से था उसमें चेंज आया और ख़ुद ही उसने फिर मुझे जो फ़ीस थी वो लाके दी। मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट वो इंटरेक्शन में ही वो चेंजेस फील हुए और वो पैसा आया। अच्छा, वो जो पर्टिकुलर केस जिस पे आप काम कर रहे थे वो क्या था, कुछ उसका डिस्कशन बता पाएंगे?
वो एक घर का वास्तु था। एंड इट इज़ राइट फ्रॉम ट्रेलिंग स्टेज था कि कोई नहीं। इश्यू के कारण था, क्या था? नहीं, वो घर में वो ऑलरेडी रह रहे थे 11 महीने से, और उसमें उनको काफ़ी चैलेंजेस आ रहे थे उस घर में। तो वो चैलेंजेस के चलते उन लोगों ने हमें संपर्क किया। इनफैक्ट 1 साल से वो संपर्क करना चाह रहे थे, संपर्क भी नहीं हो रहा था मेरा और उनका, किसी वजह से वो संपर्क नहीं हो पा रहा था। फिर फाइनली हुआ और फिर मैंने उस केस पे काम शुरू किया और फिर उनको अब रिजल्ट्स भी आ गए हैं काफ़ी हद तक, और अब वो दे आर सेटिस्फाइड एंड मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके। अच्छा, इसके अलावा और कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिले इस मनी चैलेंज से, लेकर एंटेना से, है ना, जो आपने अपने ऊपर काम किया? तो अपने बिजनेस में अदर देन द लोन या जो एक फंडिंग चाहिए थी प्लस एक वास्तु में आपको जो फीस आनी थी, क्या उसके अलावा भी आपको इसके कुछ और बेनिफिट्स मिले? मुझे ऐसा लगता है कि एक ओवरऑल शिफ्ट इन एनर्जी मैंने फील किया है, और वो एनर्जी पॉजिटिव है ऑब्वियसली, और उस एनर्जी से मुझे और चीज़ों को करने का इंसाइट मिला है। चीज़ों के ऊपर मेरा फोकस, परसुएशन बढ़ा है, और मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी अब मेरी इसमें। और अब ये 3 दिन में आज हमारा आपका जो फर्स्ट डे था, तो इस फर्स्ट डे में क्या आपने ऐसी कोई बातें नई सीखी, समझी, जिससे आपको लगता है कि आपके दोनों फील्ड में, एक तो वास्तु का फील्ड प्लस आपके बिजनेस का फील्ड में, उसमें कोई बेनिफिट मिलेगा आपको? 100% इस ऑफलाइन कोर्स में बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली और समझने को मिली, जो एक इन बिटवीन द लाइंस जिसको कहते हैं, जो कि एक ऑनलाइन सेशन में कई दफ़े मिस हो जाती हैं बिकॉज हमारा अटेंशन शायद उतना नहीं होता है। तो वो जब आपसे एक पर्सनल इंटरेक्शन हुआ तो मुझे लगता है कि वो उसका बेनिफिट हमें मिला है, और वो चीज़ें जो हमने नोट करी हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करके डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा उठाएंगे उसका। इसके अलावा कुछ और बताना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को, या वास्तु कंसल्टेंट्स जो सीखना चाहते हैं, लेकर एंटेना को समझना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं क्योंकि आज के तारीख में, है ना, इसका एक क्या कहेंगे, बेसिक वर्जन या डुप्लीकेट वर्जन या लोकल वर्जन या पता नहीं अब क्या नाम दिया जाए, वो भी अवेलेबल है मार्केट में। बहुत से ट्रेनर्स हैं ना, उसको बारे में बताना चाहते हैं, या बताते भी है लोगों को, या सिखाते भी है, या डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन इतना जो फीडबैक मुझे आया है कि ना तो वो ट्रेनिंग कंप्लीट है, ना वो इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट है, उसके कारण नेगेटिविटी उनको आती है, और काफ़ी हद तक उन्हें कहीं ना कहीं उसके इश्यूज भी झेलने पड़ते हैं। आपके पास भी, है ना, रहा है वो एंटेना ऐसा डुप्लीकेट वाला, आपने भी उस पर काम किया, तो उसमें और ओरिजिनल में कुछ फ़र्क आपको पता चला? और क्या पहले और अभी के फ़र्क में आप कुछ वो शेयर कर पाओगे अपना एक्सपीरियंस? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एक गाइडिंग फोर्स है वो परेश जी हैं, और उनका जो एंथुजियाज़म, जो एनर्जी लेवल है वो इन्फेक्शियस है, और उस वजह से वो पहला पॉइंट है जहाँ से मुझे इस चीज़ के लिए मुझे लगा कि इसमें और डीप जाना चाहिए और इसको प्रोफेशनली इस एंटेना को सीखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा उसके लिए। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने आपसे ये ट्रेनिंग ली और ये समझ में आया, सबसे पहली बात तो क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो किसी भी चीज़ को जब आप क्वान्टिफाई कर पाते हो तो आप सबसे पहले खुद कन्विंस होते हो, और जब आप खुद कन्विंस होते हो तो किसी और को कन्विंस करना आसान होता है। और क्योंकि द एंटायर यूनिवर्स इज़ मेड ऑफ एनर्जी, तो जब तक आपकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं होगी आप दूसरों को पॉजिटिव नहीं कर सकते। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। डुप्लीकेट एंटेना था और एक ओरिजिनल एंटेना, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये इसका एक अलग ही रिज़ल्ट है, उसमें वो रिज़ल्ट्स नहीं थे जो अब मुझे इसमें मिल रहे हैं, और बहुत अलग अलग रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के ऊपर रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ये दिस इज़ समथिंग रियली गुड। और जो अच्छा, भी दोनों के वर्जन में आपको जब आप हाथ में लेते हैं अगर दोनों, तो उसमें कभी कुछ कंपैरिजन आपने करने की कोशिश की, कुछ फ़र्क लगा आपको? 100% वर्कमैनशिप में भी बहुत फ़र्क है उन दोनों चीज़ों में, और लुक, फील और उसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है दोनों के। उसके अलावा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे आपकी जो अभी पिछले 6 महीने से हमारे साथ की जो जर्नी है उसमें? जी, तो जैसा मैंने बताया कि लेजर एंटेना एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मुझे मिला है सर के माध्यम से कि इसमें हम किसी भी जगह को, किसी भी व्यक्ति को एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वांटिफाई कर सकते हैं। वो क्वांटिफिकेशन कई आयाम खोलता है, और जिनको करने से, जिनको समझने से बहुत सारे रिजल्ट्स आ सकते हैं, हर प्रकार के रिजल्ट्स आ सकते हैं। वो अनलिमिटेड हैं, जैसा कि हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं सेशन में भी। सो आई एम श्योर कि ये करके आदमी बहुत सारी चीज़ों को, जो वास्तु में भी काम कर रहे हैं, उनको भी इसमें बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि इसमें वो
जो शायद लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते, कई लोग अपने काम के बाद भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो चेंज आया है कि नहीं आया है, तो वो क्वांटिफिकेशन के बाद वो चीज़ ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाती है। पहले वास्तु से पहले और वास्तु के बाद क्या उस एनर्जी में शिफ्ट आया है कि नहीं आया है, वो ये लेजर एंटेना बहुत क्लियरली रोल प्ले करता है, डिफाइन कर देता है बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है। बिल्कुल। और इससे वो कंसल्टेंट भी क्लियर है और क्लाइंट भी क्लियर हो जाता है कि यस या तो रिजल्ट आने वाले हैं ये रेमेडी के बाद, या तो नहीं आने वाले हैं। सो उससे एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी क्लियर होता है और एक क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आता है, और जब क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है तो उसका रिजल्ट कुछ अलग होता है। बरोबर है, बरोबर है। तो धन्यवाद अमिताभ जी, आपने बढ़िया तरीके से है ना लेकर एंटेना और आपकी जर्नी के बारे में बताया। और मैं ऐसा लगता है मुझे कि है ना इस 3 दिन की पूरी ट्रेनिंग जो आप अभी कर रहे हैं हमारे साथ, इससे आप अपने आप को काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है इसका सर। थैंक यू। थैंक यू।